बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हुमी। नए देखने वालों को चैनल पे खुशामदीद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरी वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपके साथ अरबी गोश्त के सालन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ और कुकर मैंने गर्म कर लिया था। अब मैं इसके अंदर 1 कप ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 2 प्याज बारीक स्लाइस में कट कर लिए थे और इसको हल्का सा गोल्डन करना है। 5 मिनट लगे हैं मुझे प्याज को फ्राई करने में। इसका कलर चेंज हो गया। ½ kg मटन लिया है मैंने। यहाँ मैंने प्याज हल्का सा गोल्डन कर लिया है। अब मैं इसके अंदर लहसुन शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन 10 से 12 कलियाँ लहसुन की ले ली है मैंने। प्याज और लहसुन 2 मिनट हो गए फ्राई होते हुए। अब मैं इसके अंदर ½ kg गोश्त शामिल कर रही हूँ जो कि मैंने मटन का लिया है। आप बीफ या चिकन का भी ले सकते हैं। अब मैं गोश्त शामिल करने के बाद इसको लहसुन और प्याज के साथ अच्छे से भून लूँगी जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता और गोश्त हमारा अच्छा सा भून नहीं जाता। तो मैं इसको 5 से 10 मिनट तक इसी तरह फ्राई करूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी कुछ खड़े मसाले जो कि मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। 4 से 5 लौंग, 1 इलायची, दालचीनी और ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। मसाला मैंने शामिल कर दिया। साबुत मसाले डालने के बाद मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं जिसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और नमक है। गोश्त को 5 मिनट तक भूनने के बाद अब मैंने मसाले ले लिए हैं जिसमें 2 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और ½ टीस्पून नमक मैंने शामिल कर दिया गोश्त के अंदर। और अब मैं इसको मसाले को गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि गोश्त के अंदर सारे मसाले अच्छे से रच जाएं और बहुत मज़ेदार सी अरबी गोश्त का मसाला तैयार हो जाए। तो अब मैं गोश्त को भून रही हूँ। गोश्त को मैं मुसलसल भूनते जा रही हूँ। इसको 5 से 10 मिनट तक हमने इसी तरह भूनना है। गोश्त को अच्छी तरह भून लिया। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी का शामिल कर रही हूँ क्योंकि हमने गोश्त को अच्छे से गलाना है अरबी शामिल करने से पहले। तो यहाँ मैं प्रेशर कुकर लगा दूँगी 10 मिनट के लिए। यहाँ मैं ऑयल के अंदर अरबी शामिल कर रही हूँ। ये ½ kg मैंने अरबी ली थी। इसको धो के वॉश करके कट कर लिया है। अरबी को मैं हल्की आंच पे फ्राई कर रही हूँ जब तक इसका हल्का सा कलर नहीं आ जाता। अरबी फ्राई हो रही है। 5 मिनट के अंदर अंदर अरबी फ्राई हो गई है। इस पर हल्का सा कलर आ गया है और एक आउटर लेयर बन गई है इसकी फ्राई होने से। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना ये हलवा हो जाती है और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। तो ये देख लें मैंने इतनी सी फ्राई की है इसको कि इसकी हल्की सी कोटिंग आ जाए साइडों पे। अरबी को निकाल रही हूँ। अरबी मैंने सारी ऑयल में से निकाल ली है। गोश्त अच्छे से गल गया है। मैंने 10 मिनट के बाद प्रेशर कुकर खोल दिया था और अब मैं इसको भूनूंगी। पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। ऑयल बाहर निकल आया गोश्त में से। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम दही। ½ कप मैंने गोश्त में शामिल कर दिया है। अब मैं दही को गोश्त के साथ अच्छे से भून लूँगी जब तक दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता। फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे अरबियाँ। अब मैं मसाले के अंदर फ्राई की हुई अरबी शामिल कर रही हूँ। अरबी तकरीबन 50% गल चुकी है। बाकी की 50% गोश्त के अंदर गल जाएगी। तो मैं गोश्त में इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अरबी और गोश्त अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसके अंदर ½ कप पानी शामिल कर रही हूँ ताकि अरबी गल जाए। अब इसको मीडियम आंच पे 15 मिनट के लिए मैं ढक के पकाऊंगी ताकि अरबी अच्छे से गल जाए और उसमें सारे मसाले मिक्स हो जाएं। मज़ेदार अरबी गोश्त बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि अरबी गोश्त का मसाला किस तरह का है। ये देख लें, ये बहुत ही गाढ़ा सा मसाला है। हमने इसका शोरबा बिल्कुल नहीं बनाया और आप इसको इसी तरह ट्राई कीजिएगा। अब इसको सर्व कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार अरबी गोश्त बन के बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने एक शीशे के बाउल में सर्व कर दिया है जिससे ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश कर लेंगे हम, जो कि मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी। यहाँ मैंने धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और गरम मसाला पाउडर ले लिया है। अब मैं कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ
जो कि मैंने बारीक काट के रख लिया था। इसको मैंने धो के वॉश करके ड्राई कर लिया था। ये मैं ऊपर से शामिल कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि अरवी गोश्त की लुक ही चेंज हो गई है धनिया शामिल करने से, और बहुत ही फ्रेश लग रहा है। धनिया और अदरक के स्लाइसेस शामिल करने के बाद अब मैं इसके ऊपर से गरम मसाला पाउडर छिड़क रही हूँ, जिससे अरवी गोश्त की खुशबू में और इजाफा हो जाएगा और ये बहुत ही खाने में मज़ेदार लगेगी। मज़ेदार अरवी गोश्त मेरे स्टाइल में बिल्कुल तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी अच्छी लगेगी और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करके एंजॉय करेंगे। इसको आप रोटी या चावलों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, साथ में सलाद बना लीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें, लाइक और शेयर भी किया करें और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।